तो आपके सर पे भूत सवार हो जाता है कि मुझे भी ऐसा प्रॉफिट आज बनाना है कुछ भी करके। ये जो कुछ भी करके वाली चीज है ना, यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है। ट्रेडर्स, ट्रेडिंग का एक सीन आपको मैं बताता हूं। आप एक चार्ट देख रहे हो, शायद हो सकता है किसी स्टॉक का चार्ट या फिर किसी इंडेक्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी हो सकता है। वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे एक अप मूव वहां पे स्टार्ट हुआ है, आप वॉच कर रहे हो, 3 मिनट 5 मिनट आपके हो गए वॉच करके, अप मूव चल रहा है। फिर आपके दिमाग में आता है कि मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए क्योंकि ये अप मूव और भी ऊपर जाएगा जो कि मुझे प्रॉफिट दे सकता है। तो आप देखते 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 कहीं पे वहां पे रैंडमली एंट्री कर लेते हो। उसी एंट्री को हम लोग फोमो में एंट्री करना कहते हैं। उसके बाद वो आपके फेवर में भी जाता है, आपको पोजीशन में दिखाई भी देता है, ग्रीन पोजीशन बढ़ रहा है, आपको एक अच्छा वहां पे लगता है कि चलिए मैंने एक अच्छा ट्रेड ले लिया है। लेकिन तुरंत ही थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो वहां से वापस नीचे आना शुरू कर देता है, आपके बाइंग प्राइस के पास आके वहां पर रुक जाता है और उसके बाद वापस वो नीचे चला जाता है रिवर्सल लेके। और जो आपने जहां पे एंट्री किया था उसके बाद जो स्टॉप लॉस आपने प्लेस किया है वो आपका हिट हो जाता है। आई नो कि ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ट्रेडर्स का। इस चीज का एग्जैक्ट रीजन मुझे पता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मुझे पता है। ये जो मिस्टेक है इससे कोई नहीं बचा है, फिर आप और मैं कैसे बच सकते हो? तो ये मिस्टेक मैंने भी की है मेरे स्टार्टिंग के फेज में, तो मुझे पता नहीं था इसको ओवरकम कैसे करना है। फिर बड़े लोगों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को देख के, उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद, उनके वापस स्पीचेस लेक्चर सुनने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग सब सही बराबर कर रहे, एनालिसिस बराबर करते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट एक ही जगह पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जहां पे हमें एंट्री करना है, एंट्री करते वक्त हमें सिर्फ एक ही डिसीजन नहीं लेना होता है कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, उसी के साथ साथ मुझे कुछ और भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मुझे एंट्री के बाद अगर ये मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे कहाँ रुकना है, मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे कहाँ रुकना है। और इसी पे मेरा पूरा का पूरा ट्रेडिंग जर्नी, पूरा का पूरा ट्रेडिंग करियर वहां पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको वहां पे ड्रॉ करके चार्ट के ऊपर सब बताऊंगा कि ये मिस्टेक को हम लोग कैसे करते हैं और इसको अवॉइड कैसे करना है। सो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ओके गाइस, देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है आप यहाँ पे देख रहे हो चार्ट के ऊपर, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। हमारे चैनल पे इसका वीडियो है स्टॉक ऑप्शंस के नाम से। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ये देखिए, पहले सुन लीजिए मैं क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो को हम लोग बनाने वाले हैं ये स्ट्रेटेजी को रेफरेंस में लेके। जैसे ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। मैं एक बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा हूं जिसमें मैं वैल्यूज को यूज कर रहा हूं 20 और 3, ओके। और जो एक ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मैं ये यूज कर रहा हूं 14 का, ठीक है, जो ब्लू कलर का है। यहाँ पे आप दोनों को चेक कर सकते हैं। ये यहां तक सही है। अभी देखिए ये इंडिकेटर्स लगाने के बाद स्ट्रेटेजी में क्या करना है मैं पहले बता देता हूं कि अगर नीचे के साइड में कोई कैंडल आपका इस तरीके से टच कर रहा है तो आपको वेट करना है कि ऊपर इस ईएमए के ऊपर जाके एक ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग देगा और उसके हाई के ऊपर मैं एंट्री करूंगा, लो का रखूंगा स्टॉप लॉस 1:1, 1:2, 1:3 ट्रेल करते हुए हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये जो मिस्टेक की मैंने बात की थी कैसे हम लोग करते हैं। मैं वॉच कर रहा हूं बैंक निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूं। अभी यहां पे कल के दिन में मुझे दिख रहा है ये जो चार्ट है इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। 14 अक्टूबर का ये चार्ट है। देखिए यहां पे आके आपके कैंडल ने टच कर दिया और ये मेरा है अलर्ट सिचुएशन कि एंट्री मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे अलर्ट मिल चुका है। अलर्ट मिलने के बाद मैं वेट करूंगा कि एक ग्रीन कलर का कैंडल मेरा क्लोज होना चाहिए। ये सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस, फोमो को कैसे अवॉइड करेंगे। देखिए ये कैंडल की तरफ एक बार देखिएगा आपको क्या लग रहा है। अभी अगर मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो आप कहोगे कि सर ये यहां पे तो एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन कैंडल को अच्छे से देखिएगा। इस कैंडल का ओपन यहां पे है, क्लोज यहां पे है, हाई यहां पे है, लो यहां पे है। ये चारों लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब कैंडल आपका बना था तो कुछ समय के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहां तक ये कैंडल गया था। तो जब ये कैंडल इस तरीके से बन रहा है, आपको वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, तो आपके अंदर का फोमो, आपके अंदर की चूल आपको शांत बैठने नहीं देगी और वहीं पे आप करोगे मिस्टेक
आप करोगे एंट्री। एंट्री कहां पे करोगे? आप करोगे यहां पे एंट्री। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? इस कैंडल के लो के नीचे, यहां पे कहीं पे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और देखिए थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, ये कैंडल क्लोज होते होते जो पहले ऐसा दिख रहा था वो बाद में ऐसा दिखने लग गया, और ये इसके बाद नीचे आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गया। ये स्टॉप लॉस को आपके हिट करने के बाद आप सोचोगे यार ये कैसे, ये स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं करती है, सर ने तो कुछ अलग ही बताया था, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज आप भूल गए हो कि जब मैं कह रहा हूं कि कोई ग्रीन कलर का कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि क्लोजिंग मेरा यहां पे है, तो इसके बाद कहीं पे मैं वहां पे एंट्री करूंगा। आपने वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। अभी ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप ये सोचोगे ही नहीं कि मैंने कुछ मिस्टेक की है, मैं रुक जाता हूं, नई एंट्री खोजूंगा, ऐसा आप नहीं करोगे। ये अलर्ट यहां पे मिला, अलर्ट के बाद आप वहां पे वेट करते थे अगर, तो आपको दिखेगा कि ये कैंडल आपका एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। ये सबसे बेहतरीन कैंडल है। इसका हाई कहां पे है? इसका हाई है यहां पे, इसको मार्क कर दीजिएगा, इसके लो को मार्क कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। हाई के थोड़ा सा ऊपर कहीं पे हम लोग कर सकते हैं एंट्री। अभी जब एंट्री में करने जाऊंगा तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कहीं पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, ये सॉरी एंट्री, ये है मेरा स्टॉप लॉस। निफ्टी बैंक का चार्ट है, सिर्फ 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट में 1:2 1:3 भी अगर यहां पे मेंटेन करूंगा रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो भी मुझे कुछ ही समय में 1:3 का टारगेट मिल जाता है। अगर मैं रुकूंगा तो और भी मिलेगा, 1:1 पे जाके मैं ट्रेल भी कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो मेरा इस वीडियो का पॉइंट है वो है कि आपका एंट्री पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप फोमो के वजह से बहुत सारी रॉन्ग एंट्रीज कर लेते हो, जिसकी वजह से आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो एंट्री करते वक्त सोच समझ के पेशेंस के साथ वेट करके फिर ही एंट्री करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्लोजिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैंने हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स बताए आज तक कि क्लोजिंग अगर आपका प्रॉपरली नहीं होता है लेवल के ऊपर, तो कैसे वो अफेक्ट करेगा आपके आने वाले ट्रेड के ऊपर। एंट्री यहां पे होगी, स्टॉप लॉस यहां पे होगा। अभी आप यहां पे एंट्री कर रहे हो, मैंने बताया कि ये चालू कैंडल में आपने यहां पे एंट्री कर दी, आपने यहां पे तुरंत स्टॉप लॉस आपका प्लेस कर दिया। स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। अभी यहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात ही नहीं रही, आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है, तो जिसके वजह से जो प्रीवियस ट्रेड है उस पर भी इंपैक्ट होगा। और आप अगर 10 ट्रेड में से आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी आपका 70% भी पकड़ के चलते हैं, तो 10 में से 7 ट्रेड्स आपके फेवर में जाएंगे, 3 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाएंगे। 1:2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 14 पॉइंट्स आपके फेवर में है और 3 जो माइनस है वो आपके अगेंस्ट है, तो भी आपके पास 11 पॉइंट्स आपके फेवर में है। तो फिर जितना भी आप टारगेट 20 पॉइंट का रखते हो तो यहाँ पे इंटू 20 कर सकते हो, या जो भी है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बताया है। लेकिन होता यह है कि ये 70% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आप ही घटवा रहे हो। ये जो आपने फोमो वाली एंट्री की, ये 10 में आप 3 तो भी एंट्रीज ऐसे ही करेंगे, मुझे पता है। उसकी रीजंस भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। आप जब मॉर्निंग से मार्केट वॉच कर रहे हो ना, तो ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स के पोजीशंस आप देखते हो, तो कोई पहचान वाला या जिससे आपका ज्यादा अटैचमेंट है उसका अगर ग्रीन पोजीशन आपको दिख गया तो आपके सर पे भूत सवार हो जाता है कि मुझे भी ऐसा प्रॉफिट आज बनाना है, कुछ भी करके। ये जो कुछ भी करके वाली चीज है ना, यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है। तो ये नहीं करना है। आप जब भी ऐसा कुछ करते हो तो आप जितने भी फोमो में रॉन्ग एंट्रीज करोगे, ये जो आपकी एक्यूरेसी है इसको आप और कम करते जा रहे हो और कम करते जा रहे हो। सो जो रियल स्ट्रेटेजी है वो आपकी बाजू में रह जाती है। अभी जो ये आपने एंट्री अगर परफेक्ट कर ली, मैंने जो ट्रेलिंग की बात की, अरे बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मैं मान के चलता हूं कि यहां पे हमने की एंट्री, ओके। अभी एंट्री में 2 केस में बताता हूं। एक तो सिंगल लॉट की बात करते हैं, अगर 15 का लॉट साइज है, अभी तो चल रहा है, तो 15 अगर आपने वहां पे एंट्री की, यहां पे आपने कहा, सॉरी यहां पे आपने रखा है स्टॉप लॉस, ठीक है। 15 पॉइंट की एंट्री मैंने यहां पे की, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने यहां पे रखा। सिंपल सी चीज है, जैसे ही 1:1 पे आएगा 15 पॉइंट्स बुक कर लीजिएगा। आपके पास एक ही लॉट है, स्कैल्प वाला ट्रेड है, क्लोज कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए।
अगर इसी जगह पे मैं वहां पे बताऊं आपको कि आपके पास मल्टीपल वहां पे लॉट्स है, जैसे अगर मैं डबल लॉट मतलब मैं 30 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूं, एंट्री मैंने किया 30 क्वांटिटी पे, स्टॉप लॉस मैंने रख दिया 30 क्वांटिटी पे, और मैं एंट्री कर रहा हूं, तो जैसे 1:1 पे आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, 15 को वहां पे करना है एग्जिट, प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जो फिर बचा हुआ 15 है, अभी यहाँ पे मैंने 15 का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ पे 30 नहीं बचेगा, 30 की जगह पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 15। तो बाद में मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ जाता है ये, तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको मुझे ट्रेल करना है, जहां पे मैंने एंट्री किया था ये स्टॉप लॉस को मुझे वहां पे लाके रख देना है। इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे मेरी 15 क्वांटिटी को, और फिर मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा 1:2 के लिए। फिर 1:2 पे अगर जाता है तो यहाँ पे मैं सेकंड लॉट को बुक कर सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि ऐसा पकड़ के चलिए, जैसे मैं ये देख रहा हूं कि ये 97 पॉइंट का ट्रेड है, 32 पॉइंट यहाँ पे मैंने बुक कर लिए एक लॉट में, 15 इंटू 32, और जो दूसरा लॉट है वो मैं बुक कर रहा हूं यहाँ पे, सो 15 इंटू 64, इतना मैं बुक कर रहा हूं यहाँ पे, डबल वहां पे मैं बुक कर रहा हूं। तो ये मुझे बेनिफिट मिलता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का और रिस्क रिवार्ड का। तो ये आप कर सकते हो, इसके बाद भी आप ट्रेल कर सकते हो अगर आपको मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि एनालिसिस आपका बराबर है। ये सेकंड पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसके बाद वाला पॉइंट है हमारा एनालिसिस कैसे करना है। तो एनालिसिस की भी बात करते हैं कि 1:3 के लिए हम लोग क्या कर सकते थे। अभी भाई मैं जो ट्रेड कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ट्रेड की बात करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करो, कहीं से भी ट्रेड करो, नो मैटर। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अभी मैंने एंट्री की, मैंने यूज किया 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैं बाइंग वाला ट्रेड यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे हमेशा क्या करना है ना कि एटलीस्ट मॉर्निंग में और बीच बीच में मुझे एक चीज को मॉनिटर करते रहना है। क्या है वो चीज, मुझे ये चीज को मॉनिटर करना है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी मैं ये वाला एंट्री एरिया मैंने मार्क कर लिया, तो इसको मैं अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे उस दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ये तो बनने के बाद दिख रहा है। लेकिन अगर मैं पहले वाले कैंडल्स को देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको बता सकता हूं कि मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसी जोन के पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसको मिल गया है। सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट स्लोली 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 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बाइंग वाला ट्रेड मुझे अच्छा मिल रहा है तो आई शुड गो फॉर इट, क्योंकि मुझे थोड़ा एक कंफर्मेशन है कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड में वहां पे मूव कर रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एंट्री करने जा रहा हूं तो मुझे ऑलरेडी क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मार्केट ऑलरेडी अप मूव दे रहा है। यहाँ पे एक मूव मिला, स्विंग आया, दूसरा मूव मिला, और इसके आसपास जो प्रीवियस हायर हाई है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और इसके आसपास ही मुझे एंट्री दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये एंट्री के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बाइंग साइड वाला एंट्री दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट भी वहां पे बुलिश मोमेंटम में ही है। सो एनालिसिस आपको जब भी करना है तो आपको थोड़ा जूमिंग टेक्निक यूज करना है। जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसके हायर टाइम फ्रेम्स पे जाके भी चेक करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा कोई बड़ा, जैसे कि स्टॉप यहाँ पे हो सकता है कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे ये लेवल को मैं मार्क कर सकता हूं कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये एक बड़ा सपोर्ट है। तो क्या मैं जो ट्रेड ले रहा हूं कि ये बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, नहीं है, ठीक है। जैसे ये भी मुझे दिख रहा है कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो क्या मेरा ट्रेड यहाँ पे कहीं पे है सेलिंग वाला जो इसके पास जाके रुक सकता है, नहीं है। तो ये भी चीजें आपको हायर टाइम फ्रेम्स में पता चल जाती है, और ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ट्रेड्स में जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे वो आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते थे। आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको ये नहीं करना है कि जो नजर के सामने दिख रहा है उसी के ऊपर डिसीजन बनाना है। आपको बड़ा सोचना है, बड़ा प्लेयर बनना है तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना ही पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जिसकी हम लोग बात करेंगे, डेली रिटर्न्स। कैसे आप डिसाइड करते हो कि आपको डेली रिटर्न कितना निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट होता है आपका कैपिटल से। मैं एज्यूम करके चलता हूं आपके पास स्टैंडर्ड कैपिटल है 50,000 रुपीज, ठीक है। ये 50,000 रुपीज से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद आपको पहले दिन, आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं, आपने मॉर्निंग में ना पहला ट्रेड ले लिया, मैं T1 कह रहा हूं, सब बराबर था, एनालिसिस एवरीथिंग वाज राइट, आपने वहां पे ट्रेड ले लिया। आपको वहां पे मैं एज्यूम करके चलता हूं प्रॉफिट हो गया 2300 रुपए का, ठीक है। ये 2300 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा कैपिटल 50,000 है, तो मैं 2300 पे रुक के क्या करूंगा, इतने कम प्रॉफिट से मेरा क्या होगा।
मुझे तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, 50,000 रुपये में एटलीस्ट वहां पे 8 से 10,000 रुपये प्रॉफिट है तो ही निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका देखा था, उसका भी प्रॉफिट इतना ही दिख रहा था। तो आप क्या करते हो, T1 के बाद T2 के लिए ट्राई करते हो। T2 ट्राई करते वक्त आपको वहां पे प्रॉफिट हो गया, समझ के चलिए 1700 रुपए। अभी आपका टोटल कितना हो गया, 4000 रुपीज। अभी आप क्या सोचोगे कि 4000 और 4000 बनाना है, मॉर्निंग में इतना तो बना लिया है, ये तो आगे का बन भी जाएगा। तो आप और एक T3 के लिए ट्राई करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपको बड़ा लॉस हो जाता है। एक तो आप स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन नहीं करते हो, रिस्क रिवार्ड की बात ही नहीं करते हो। 2300 रुपए 1700 रुपए मतलब एवरेज 2000 अगर आपका प्रॉफिट है तो 1:2 के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका 1000 रुपीज से बड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा ही होता है। तो आप अगर 1800 रुपए का मैं पकड़ के चलता हूं, एक लॉस आपका वहां पे हो रहा है, तो ये माइनस करने के बाद वापिस आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 2200 रुपए। अभी भी आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं अगर वहां पे इतना बड़ा प्रॉफिट का टारगेट रख रहा हूं तो इतने जल्दी मैं कैसे निकलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डर बैठ जाता है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई 8000 छोड़ दीजिए, जितना मैंने पहले प्रॉफिट गेन किया था एटलीस्ट इतना लेके निकलते हैं। तो इस चक्कर में आप और एक ट्रेड करते हो और ये वाला ट्रेड भी आपका लॉस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपके पास बचता है इतना सा या इतने से कम या निगेटिव, जिससे कुछ भी नहीं होगा। तो गलती कहाँ पे हुई? आपकी गलती ये हुई कि आपने यहाँ पे रिटर्न्स जो एक्सपेक्टेशन रखा है कि कितना मुझे लेना है, यही आपने गलत रख दिया। आपने ये सोचा ही नहीं प्रैक्टिकली कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। 50,000 रुपीज नहीं मैटर करता, कैपिटल कितना भी हो सकता है, रिटर्न कितना मैटर करेगा। मैं आपको बताता हूं कि जो कोई भी बैंक है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करिएगा पैसा, एन्युअली आपको वहां पे कितना रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम 8%। तो 50,000 की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम मतलब एन्युअली आपको कितना मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा सिर्फ 4000 रुपए। मैं पर ईयर की बात कर रहा हूं। तो जब मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट हो गया था 2300 का, तो 2300 के हिसाब से आपको वहां पे दिख रहा था कि 4.6% का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। तो ये मोर देन सफिशियंट था, आपको उसी टाइम पे क्लोज कर देना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था भाई? एक दिन का प्रॉफिट अगर 4% आप पकड़ के चलते, ऊपर का 0.6 निकाल दीजिएगा, आपने ब्रोकरेज भर दिया 300 रुपए पकड़ के चलिएगा, तो ये जो 2000 प्रॉफिट आपने गेन किया था, ये ऑलरेडी आपके हिसाब से ज्यादा था। क्योंकि 4% पर डे, वहां पे 22 डेज होते हैं, 20 पकड़ के चलिएगा, मंथली 20 सेशंस होते हैं, 20 में से ऐसा पकड़ के चलिए 70% एक्यूरेसी है, तो आपके फेवर में 14 ट्रेड जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं 6 ट्रेड। सो 14 ट्रेड में अगर आप 4% गेन कर रहे हो तो 6 ट्रेड्स में आप वहां पे 2% का लॉस भी खा रहे हो। तो यहाँ पे टोटल 12% आपका माइनस है और यहाँ पे 56% आपका प्लस है। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो भी आपका बचेगा 44% प्लस पर मंथ। 44% 50,000 का मतलब आपको मिलेगा वहां पे 22,000 पर मंथ। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी वहां पे आप स्कीम लेके आइएगा, इतना बड़ा रिटर्न आपको नहीं दे सकती है अनलेस कि वो एक इलीगल एक्टिविटी हो। तो आप डेली रिटर्न्स ही एक्सपेक्टेशन गलत रख रहे हो, वो नहीं करना है। जो लोग 50,000 पे डेली 20-25,000 निकाल के दिखा रहे हैं आपको, जिस दिन उनका 50,000 पे 30,000 रुपए लॉस हो रहा है, वो आपको नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाएगा उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो ये था अपना चौथा पॉइंट, जो कि है डेली रिटर्न्स। आपको रीजनेबल डेली रिटर्न्स वहां पे एक्सपेक्ट करने चाहिए और मेंटेन करने चाहिए। सो आई होप गाइस ये नॉलेज आपको पसंद आया हो। ऐसे कोई भी पॉइंट को लेकर रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए मेरे से एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, मुझे मैसेज करिए, कोई इशू नहीं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा वो वीडियो बनाने का। सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाले वीडियोस है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।